हाँ बेटा, परी बेटा टाइप 1 का समझा दिया था बेटा। चलो जो इंट्रोडक्शन बचा है वो मैं क्वेश्चंस में समझा दूंगा, ठीक है। इधर नजरे हेलो भाई, अब चैट बंद कर दो, चैट नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम मत लास्ट करो नजरे स्क्रीन पर, ठीक है बेटा। खुशहाल पक्का पक्का, खुशहाल बेटा पक्का करूंगा, आप चैट मत करो। इधर बेटा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 3x। बेटा इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, ये तो बेटा यहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17। आपको याद हो मैंने आपसे कहा था जब कभी भी कुछ भी हो सबसे पहले डिफरेंशिएट करा दो x के सापेक्ष अवकलन। जैसे x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका d अपान डी एक्स कर दो, ब्रैकेट में 3x प्लस 17। इसका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, यहां क्या हो जाएगा 3x का 1 और 17 का 0। अच्छा एक बात बताओ, अगला स्टेप मैंने क्या कहा था बेटा, अगर याद हो तो अगला स्टेप हमने कहा था एफ डैश एक्स बराबर 0 दिखा देना। बेटा एफ डैश एक्स है हमारा 3, और 3 कभी जिंदगी 0 हो ही नहीं सकता, मतलब यहां पर जब x है ही नहीं तो 0 कैसे दिखाएं। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर x है ही नहीं तो मुझे ये बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा हम 0 क्यों दिखाते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 इसलिए दिखाते थे कि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, हमें कुछ x का मान निकल जाए, और फिर उस x के मान से हम क्या चेक करते थे कि ये जो एफ डैश एक्स है, जो अवकलज है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, यही चेक करते थे, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो भैया एक बात बताओ, x के, तो आप ध्यान से देखो, ये x के सभी मान के लिए धरती में जितनी भी x की वैल्यू है उसके लिए ये एफ डैश एक्स धनात्मक होगा। आप क्या कहोगे, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स धनात्मक होगा। ओ हो होगा ना भाई, क्योंकि ये हमेशा पूरी जिंदगी 3 रहेगा। हाँ बेटा अंशुमान, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अतः एफ एक्स वास्तविक संख्या आर पर वर्धमान है। क्या है बेटा, वर्धमान है। क्लियर है, यस या नो, जल्दी से कमेंट करो। अच्छा कई बच्चे यहां पर लिख रहे हैं निरंतर वर्धमान। हाँ तो मैंने आप सभी को याद हो, मैंने आप सभी से कहा था जो निरंतर वर्धमान होता है उसको वर्धमान बोल सकते हैं, बोला था ना, निरंतर वर्धमान को हम लोग वर्धमान बोल सकते हैं। तो ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं जगह देख लेते तो कहते अरे देखो निरंतर वर्धमान है, किताब में गलत छपा है, और दुनिया वालों किताब में अटक ना लगे, कहीं कुछ छपा नहीं। ये बेटा मैंने आपसे कहा था निरंतर को वर्धमान बोल सकते हैं, समझ गए, क्लियर है, इज इट क्लियर। चलो अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग चलते हैं आगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। समझ गए सभी लोग, पोल करा लें, सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा है तो नहीं जो कहते अभी नहीं समझ में आया, समझ गए। चलो एक बार पोल करवा लेते हैं। ऐसे ही बेटा इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहां पे डी अपान डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। समझ गए। चलो चलो चलो, कैसे पता चलेगा कौन वर्धमान है कौन ह्रासमान है, यही बात बताना भूल गया था, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैं ये बात बताना भूल गया था। कैसे पता चलेगा कौन वर्धमान है कौन वर्धमान नहीं है, चलो बात करते हैं, पता करते हैं भाई कैसे। देखो हंसवाओ नहीं यार, पागल हो क्या तुम लोग, हंसवा रहे हो। चलो बेटा ये मेरी मिस्टेक है, गलती से मैंने ये नहीं बताया कि कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। चलो चलो यार हंसवा रहे हो तुम लोग, बदतमीज हो क्या है। इधर इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अरे यार बहुत नालायक। जब पहले बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आएगा
डिफरेंशिएट करने के बाद, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया, जो कुछ भी डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आए, तो जो आंसर यहां पे बेटा डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा उस पर एक गोला लगाना सभी लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, तो यहां पर एफ डैश एक्स आ गया, और बेटा इसको डिफरेंशिएट कराओगे, ई का वही होता है, पावर का करोगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जैसे ये आंसर आ गया बेटा, तो इस आंसर पे क्या करेंगे, ऐसे गोला लगा देंगे। गोला लगाने के बाद घर पे आपके वहां एक वो आता है क्या, ब्लू करने के लिए उजाला नील एक आता है ना, उजाला नील ब्लू कलर का आता है, तो नील जो आता है उजाला, उसको पानी में 2 बूंद पानी में ऐसे डाल के उसको ऐसे मेल्ट करना। मेल्ट करने के बाद जितना गोला है इतनी सावधानी के साथ उसमें इसको डालना है कि ये गोले के बाहर ना जा पाए, बहुत सावधानी। अगर थोड़ा सा भी बाहर गया तो फिर आंसर नहीं मैच करेगा। एकदम हिसाब से बेटा इसी गोले पे एकदम हिसाब से पानी को रखना है। अगर बेटा ये पूरा कलर जितना गोला है, अगर ये बेटा रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि आप नीला कलर डाल रहे हो, ये रेड हो जाता है तो बेटा वर्धमान है। और अगर बेटा ये बदलता नहीं है, ये ब्लू ही रहता है, तो इसका मतलब बेटा हास्यमान है। क्लियर है यार, मार दूंगा चट मचेगा, समझ में आई बात। कल से समझा रहा हूं वर्धमान कैसे पता करेंगे, हास्यमान बता रहा हूं, कल से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल से बेटा बता के चिल्ला के थक गया हूं, लेकिन अभी भी तुम लोगों के पास वही समस्या है। कल बेटा मैंने क्या कहा था, कल मैंने स्टेप लिखवाया था बेटा, सुनो जो भी बच्चा था इधर, मैं नाम भूल गया, इधर सुनो बेटा। कल मैंने बताया था कि हम dy बाई डी एक्स करेंगे, उसके बाद बेटा हमें चेक करना है कि dy बाई डी एक्स प्लस है कि माइनस है। अगर बेटा dy बाई डी एक्स जहां जहां प्लस होगा वहां वहां वर्धमान होगा, समझ रहे, और बेटा जहां जहां माइनस होगा वहां वहां हास्यमान होगा। हाँ ये कॉपी में करना है, समझ गए, चलो क्लियर है बेटा। स्कूल वाले सर कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराते हैं उनसे बताओ हमारे सर सब कराते हैं, आसान कठिन सब एक को नहीं छोड़ते हैं। हमारे सर तो घर के लिए भी नहीं छोड़ते, वो कहते हैं सब करेंगे हम, कहते वो हमें करने ही नहीं देते, एक एक सवाल बता के चले जाते हैं। एफ डैश एक्स बराबर बेटा क्या हो गया, उजाला नील कैसे लाए। अब बेटा एफ डैश एक्स आ गया, यहां तक सभी को समझ में आया, समझ में आ गया सभी को। अब बेटा एक बात बताओ, एक बात सोचो, अगला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा था। अब इधर देखो बेटा, फोकस करो, बाद में बात करेंगे, हंस लिए हो ना, अब इधर आओ, चलो इधर आओ। इधर बेटा हमने क्या कहा, एफ एक्स दिया था, एफ कौशल बेटा मैं मार दूंगा चट्टे से, ठीक है। यहां पर बेटा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ लीनियर बनेगा, कुछ बना लो रफली, ग्राफ आप नहीं बनाना भाई इसका, ये 3x+7 है ऐसे जाएगा, ये सीधा ऐसे कहीं चला जाएगा, बात खत्म। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब इस पर आ जाओ, अब ये बेटा एक्सपोनेंशियल है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे यार तुम लोग डिस्टर्ब कर दे, तो पढ़ने का तरीका तुमको आता नहीं। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे बनेगा। इधर बेटा मैं कह रहा हूं सबसे पहले एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x दिया था, मैंने इसका अवकलन कराया बेटा, तो ई की पावर 2x का अवकलन वही होता है जो घात थी, फिर से किया तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया, एफ डैश एक्स बराबर 2 ई की पावर 2x आ गया, समझ गए बेटा। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, एफ डैश एक्स को जीरो दिखाएं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स को जीरो दिखाना। अगर एफ डैश एक्स को जीरो दिखाना है बेटा, तो मैं इसको अभी चुप्पे से करके देखो, एफ डैश एक्स को अगर मैं जीरो दिखाता बेटा, तो यहाँ ई की पावर 2x है बेटा, आप भरोसा कर लो, ई की पावर x जो होता है, यहां पर x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ई की x की कोई भी वैल्यू रख के देखो, ई की पावर 2x का मान कभी जीरो नहीं होगा। हो सकता है क्या कभी जीरो, हो सकता है क्या कभी जीरो, नहीं होगा बेटा कभी जीरो, समझ पा रहे हैं सभी लोग, बताओ बेटा। यहां पर e की पावर 2x लिखा हुआ है, आप बताओ ऐसी x की कौन सी वैल्यू रख दूं कि ये जीरो हो जाए, यहां x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं बेटा कि ये जीरो हो जाए, है क्या कोई वैल्यू, e की पावर 2x में बेटा x की कोई वैल्यू रख दूं, नहीं होगी बेटा। अगर आप x की वैल्यू जीरो रख दोगे तो दो गुणते जीरो, तो बेटा दो की घात जीरो, ई की पावर जीरो का मतलब एक, इसका मतलब बेटा ई की पावर 2x कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है।
अब बेटा ना तो जीरो हो सकती है ना तो माइनस, आप चेक करके देख लो। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, अब यहां पर जो इसको अब जीरो दिखाना बेकार है, मैं क्या कहूंगा, ये आर लिखा है ना, x बिलोंग्स टू आर के लिए, x बिलोंग्स टू आर के लिए प्रत्येक लिख दो यहां पे, प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर के लिए f डैश x धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः अतः fx वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या r पर वर्धमान है। समझ गए? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। बेटा आप लोग बेफिजूल के कमेंट ना करें, जिससे जिन बच्चों की दिक्कत है उनका कमेंट मैं पढ़ पाऊं बेटा, मैं जिससे डाउट पढ़ पाऊं। देखो आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 ऐसी क्लासेस होती हैं जहां पे आपका डाउट पढ़ना बेटा बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और आप लोग बेटा सीनियर बच्चे और 12th में आ गए हो, थोड़ी इतनी जिम्मेदारी समझो। देखो जब आपको हंसना होता है मैं आपको हंसा देता हूं, मैं हंसा देता हूं, और मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आपके डाउट को यहां से उठाता हूं। तो आप लोग जब चैट करने लगते हो तो खराब लगता है बेटा, आप लोग चैट ना करें। देखो जैसे कोई कह रहा है सर साइड, कोई कुछ कह रहा है, तो बेटा मैं साइड तो हटूंगा ही, लेकिन डाउट तो पढ़ लेने दो। चैट बहुत कम करो बेटा, जिससे जिसको प्रॉब्लम है वो करे, ठीक है। सर बता दीजिए कि एफ डैश एस से एफ एक्स। चलो अब बेटा जैसे एक क्वेश्चन आया है, रोशन बेटा ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब एक बच्चे ने मेरे से डाउट, बेटा हर दोनों तरीके से सही है, मुझसे 10 बार पढ़ोगे मैं 10 तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं रट के छाप के नहीं आता हूं। 10 तरह से सवाल कहोगे मैं 50 तरह से लगा दूंगा। इधर देखो, एक बच्चे का सवाल है, उसने कहा सुमित सर ये बताओ एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे आ जाता है। आप लोगों के मन में ऐसा सवाल आया? आप सभी के मन में ऐसा कोई सवाल आया कि सर एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे आ जाता है? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में आया होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, जिनको पहले से पता होगा एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे बता सकते हैं। तो बेटा जब मैं पहले दिन कल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, ध्यान से सुनना सभी लोग, जब कल बेटा मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने इंट्रोडक्शन मतलब परिचय बताते वक्त कहा था बेटा कि मैं क्या निकाल रहा हूं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स या जिसको एफ डैश एक्स कहते हैं, ये क्या बताता है बेटा, ये प्रवणता बताता है। क्या बताता है? प्रवणता बताता है, जिसको स्लोप कहते हैं। और ये बेटा किसकी प्रवणता बताता है? ये प्रवणता बताता है फलन की, एफ की। किसकी बताता है बेटा? एफ की। समझ पा रहे बेटा मैं क्या कह रहा हूं? ये जो बेटा एफ डैश एक्स है, ये एफ की प्रवणता बताता है। और बेटा अगर किसी फलन की प्रवणता धनात्मक है तो वो फलन क्या हो जाएगा बेटा? वर्धमान। और अगर ये निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वो फलन क्या हो जाएगा? हास्यमान। अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने बेटा वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में बेटा आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन पढ़ा है मतलब त्वरण। आप लोगों ने फिजिक्स में त्वरण पढ़ा होगा, पढ़ा है। चलो अगर आप लोगों ने त्वरण पढ़ा है बेटा फिजिक्स में, तो अब जरा सुन लो त्वरण क्या होता है। त्वरण बेटा आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई गाड़ी चलाते हुए देखा है, गाड़ी, अब एक आदमी गाड़ी चला रहा है, तो जब वो गाड़ी चलाता है तो उसकी स्पीड लगातार बदलती है। पहले 2 की स्पीड, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 10 की, फिर 20, 50, 100, 200, 500, 1000, करोड़। तो बेटा ये क्या है? ये त्वरण है। अब ये त्वरण में क्या होता है बेटा? जो वेलोसिटी का परिवर्तन है, जो वेग परिवर्तन है, वो धनात्मक है। वेग परिवर्तन क्या है बेटा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे गाड़ी में कोई बहुत तेज भगा के आ रहा है, बहुत तेज भगा चला रहा है, अब अचानक से उसको रोकना है, तो अब क्या हो जाएगी? उसकी 500 की स्पीड 300, 200, 400, 100, 150, अरे बाप रे बढ़ रहे, 100, 80, 60, ऐसे धीरे आ रही है। अब क्या हो रहा है बेटा? अब यहां जो वेग परिवर्तन है वो घट रहा है। क्या है? घट रहा है, तो इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। समझ रहे? समझ रहे? जिसको मंदन कहते हैं आप लोग।
समझ रहे? तो जब क्या होता है बेटा, परिवर्तन घटता है तो बेटा वो क्या हो जाता है, ह्रासमान। वहां पर देखो, जब वो घट रहा था तो वेग का ह्रास हो रहा था, वेग घट रहा था। जब बढ़ रहा था तो वर्धमान, मतलब बढ़ रहा है। समझ पाए? क्लियर है? ये बेटा जो परिवर्तन होता है, ये जो dy बाई dx है, यही परिवर्तन है। आगे चलते, समझा रहा हूं बेटा, रुक जाओ, सबके चैट पढ़ाऊं, इतनी तेज करोगे मैं कैसे डाउट उठाऊंगा। दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात, इतनी बात समझ गए? अब बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सुमित सर e की पावर 2x, अगर x की वैल्यू निगेटिव ले ले तो क्या होगा? चट्ट मचेगा। अगर x की वैल्यू निगेटिव ले ले, निगेटिव में कितना ले लूं बताओ? सचिन तुम्हारा भी जवाब दे रहा हूं, निगेटिव में कितना ले लूं? कितना निगेटिव लेना चाहते हो? 2, 4, 10, 20, 50? -2, चलो -2 ले लेते हैं। मैंने बेटा यहां e की पावर -2 ले लिया। जैसे ही e की पावर -2 लिया तो ये कितना हो गया? 2e की पावर -4। निगेटिव हो गया क्या? अरे पगला, ये देखो, ये लो, पॉजिटिव स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। कहां निगेटिव हुआ भाई? अगर पावर निगेटिव होगी तो वो नीचे चला जाएगा कि माइनस हो जाएगा? स्टिल रिमेन पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। अभी 1 मिनट आप लोग चैट बंद करो तो आयुष का भी कमेंट पढ़ ले। आयुष क्या कह रहे हैं बेटा? यहां पर अगर -3 ले लो, 2 गुणते -3, ई की पावर -6, 2/e की पावर 6। समझ गए बेटा? तो ना तो जीरो होगा और ना ही निगेटिव होगा। समझ गए? सर ई की पावर कहा गया इसका? ई की पावर -इंफिनिटी, ई की पावर 0। अरे बेटवा, अब देखो, एक बच्चे के गुरुजी ने बता दिया कि भैया इंफिनिटी पे रख दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। गुरुजी को बुला के लाना, तनी तनी गुरुजी को बुलाना, कह देना तुमको सुमित सर बुलाए, कह देना तुमका शुरू से सुमित सर बुलाए, ठीक है? और ऐसा पकड़ के दीवार ऐसे, ये बताओ, ये बताओ, ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, ठीक है? 2.7 समथिंग होती है, और इसके मूड़े में इंफिनिटी टांग देबो तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, घर बिक जाएगा। इतनी वैल्यू हो जाएगी कि घर बिक जाएगा। क्या बिक जाएगा? घर बिक जाएगा। समझ गए? समझ गए? समझे बेटवा? तुम सोचो बेटा, अभी मैं कहूं 2 की घात 20, निकालते निकालते आधे बाल पक जाएंगे और तुम कह रहे इंफिनिटी दे दो। अरे दादा, अरे दादा। इधर देखो बेटा, आगे चलते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? आप तो कोई का डाउट नहीं है? किसी का डाउट तो नहीं है बेटा? जीरो रखने पे बेटा ई की पावर 0 हो जाएगी बेटा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? चलो एक बारी बेटा आप सभी लोग देख लो। अब आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं बेटा। एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x था, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो dx ई की पावर 2x का वही होता है, पावर का करेंगे 2 आ जाएगा बेटा। x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स धनात्मक होगा, हमेशा होगा। फिर मैंने कहा एफ एक्स वास्तविक संख्या आर पर वर्धमान है, ये क्या हो जाएगा बेटा? वास्तविक संख्या पर क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। क्लियर है? प्रेम का एक सवाल है बेटा कि हम ह्रासमान और वर्धमान क्यों पढ़ते हैं बेटा? एक 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 हमारे यहाँ पंजाब है, वहां के मुख्यमंत्री थे, उनका वीडियो शायद आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा। सर आंसर मैच नहीं कर रहा है सीट से, अभी मैच करा दे रहा हूँ रोशन। तो मैंने उनका भी स्पीच पढ़ा था कि भैया गणित हमारे जीवन में इसका क्या प्रयोग है। हमने कहा अच्छा, क्या a+b का होल स्क्वायर खरीदने गए हो, कभी सब्जी खरीदे हो? अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कभी सामान खरीदते? अनपढ़ अनपढ़ लोग बोलने लगते, गुस्सा आती। इन पर बाद में बोलेंगे, किसी दिन वीडियो बना देंगे। लेकिन हाँ तुम सुनो बेटा, वर्धमान ह्रासमान का यूज आप सिविल इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ते हो। जैसे रोड बनती है, स्लोप देखे हो? स्लोप,
स्लोप। जहां रोड बनती वहां वर्धमान और ह्रासमान का बड़ा यूज होता है। एरोनॉटिक्स में इसका यूज बहुत होता है, मिलिट्री कैंप्स में इसका यूज बहुत होता है, ऐसी बड़ी बड़ी जगह सिविल इंजीनियरिंग में इसका यूज बहुत होता है, अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड जगहों पर इसका यूज खूब होता है बेटा। ठीक है, समझ गए? आगे चले, वर्धमान और ह्रासमान, आगे चलते हैं बेटा, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये देखो, अब ये बेटा दूसरे टाइप का सवाल है। आप सभी को मैंने कल एक टाइप बताया था ना। अच्छा, एक बच्चे ने कहा आंसर सीट मैच नहीं कर रही। लो भैया, आंसर सीट भी मैच कराने की जिम्मेदारी अब सुमित सर की ही है। अरे सर, आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो होगी ही ना। चलो एक बार ये आंसर सीट भी मैच करा देते। तुम लोग जो जो कहोगे सो करेंगे, बस तुम पढ़ो ना बस। और जिस दिन सनक गया ब्लॉक करवाएंगे। इधर देखो, आ जाओ, पीडीएफ पे आ जाओ। क्लास 12 पढ़ा रहा हूं, कक्षा 12, कक्षा 12 सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। बुक कौन सी पढ़े? गणित। गो टू चैप्टर कौन सा है? आंसर देख लो। चैप्टर 6 खोल दिया क्या? चलो आंसर ओपन करना है, चलो आंसर ओपन कर दिया। कौन सा आंसर मैच कराना है भैया? राजा बाबू आओ, राजा बाबू आवा तनी, आंसर मैच करावते आवा। 6.2 का कौन सा आंसर नहीं मैच कर रहा राजा बाबू? यहां तो आंसर है नहीं दिया, पहला और दूसरा। किताब में तोरे स्पेशल आंसर दिया है का? विश्वास बेटा ई एक्सपोनेंशियल है। अरे प्रभु, अरे प्रभु। अब एक बच्चा कह रहा है गुरुजी निरंतर वर्धमान, एकदम सत्य बात है बेटा, लेकिन मैंने अभी समझाया है ना तुमको कि हम निरंतर वर्धमान को वर्धमान बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें परेशान मत होना बेटा। आप बात करते, ये देखो ये दूसरे टाइप का सवाल है बेटा। यहां पर आपसे इन्होंने अंतराल नहीं पूछा है। कल आपको मैंने जो तरीका बताया था, कल मैंने जो आपको तरीका बताया था, मैं बता रहा हूं, मैं समझा दूंगा प्रेम बेटा। स्कूल के चक्कर में मत पढ़ना आयुष, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे बता रहा हूं वैसे। तो 9 बजे वाली क्लास चलेगी बेटा। मैंने आपको बताया था अगर वो अंतराल दिया हो बेटा, कर दूंगा। अब देखो गंगाराम, अब यहां पर बेटा अंतराल दिया है। जब बेटा अंतराल दिया हो तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा जो फलन है उसका अवकलन करा लो। एफ एक्स बराबर क्या है बेटा? एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है, इसका अवकलन कराओगे तो क्या आएगा? डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका अवकलन कराओगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कॉस एक्स आ गई। ठीक है, अब बेटा ये कर लिया। अब इसी के जस्ट नीचे, हालांकि यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, बाकी आप इसी के जस्ट नीचे बेटा, अब इन्होंने क्या क्या कहा है? इन्होंने कहा है कहां पे? पहला सवाल इतने पे, पहला सवाल कहां है बेटा? 0 से π/2 पे। बेटा हमको क्या करना होता है? हमको चेक करना होता है जो अवकलन आया है वो अंतराल में धनात्मक है या ऋणात्मक, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। क्या करना है? रिपीट करो जहां बैठे हो। हमें क्या करना है? जो अवकलन आया है उसको चेक करना है कि अंतराल में धनात्मक है या ऋणात्मक है। सूर्यांश बेटा बच्चों से डिस्कस कर लो, किसी के पास हो। समझ गए? मैंने क्या कहा बेटा? मैंने क्या कहा कि ये जो अवकलन आया है हमको चेक करना है ये अवकलन अंतराल पे धनात्मक है या ऋणात्मक। कैसे चेक करेंगे बेटा? ये जो अंतराल है इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो बेटा। इसके बीच में 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री कॉस 45 1/√2 धनात्मक। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बेटा कॉस एक्स। क्या कहूंगा बेटा? कॉस एक्स। कहां पे बेटा? कॉस एक्स 0 से π/2 पर धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। तब तब एफ डैश एक्स, तब एफ डैश एक्स भी 0 से π/2 पर धनात्मक होगा। अतः 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 एफ एक्स 0 से π/2 पर वर्धमान है। क्लियर है सभी को? इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ई को हिंदी में क्या लिखते हैं?
लिखेंगे प्रभु परमात्मा। अरे यार सुधर जाओ, सुधर जाओ, कब सुधरबू। अब बेटा यहां पे चेक करो, π/2 से पाई पर, ठीक कवेरी बेटा। इधर यहां पर 0 से π/2 पे चर्चा करते। अब बेटा इसको cos x को चेक करो बेटवा, cos x π/2 से पाई पर धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। अरे अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप देखे संगत का सर। ऋणात्मक होगा बेटा, क्या होगा? ऋणात्मक है। काहे ऋणात्मक है? क्योंकि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट पे बेटा कॉस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस निगेटिव होता है ना। अरे भैया कौशल रुक जाओ, ग्राफ बना दूंगा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव है ना। हाँ अतः, तो अतः नहीं तो f' भी π/2 से पाई पर ऋणात्मक होगा। अतः fx 0 से π/2 पर, सॉरी सॉरी सॉरी, π/2 से पाई पर, π/2 से पाई पर हास्यमान है। समझ गए? क्लियर है बेटा? अब देखो समझो, इधर इधर किसका पता कर रहे थे बेटा? हम लोग साइन चेक कर रहे थे। साइन का ग्राफ क्या होता है? ये साइन का ग्राफ है। मुझे साइन के घर जाना है। अच्छा देखो ये क्या है? ये 0, ये 90, ये 80। अगर देख पा रहे हो बेटा तो ये इंक्रीज कर रहा है। ये देखो 0 से 90 कहां जा रहा है? ऊपर। ये देखो 0 से 90 और 90 से 80 नीचे आ रहा है। देखो जरा देखो इसे क्या हुआ है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर आपने 2024 के लेक्चर में बताया है उस जैसे एग्जाम में करेंगे। हाँ बेटवा मैं 2024, 23, 22, 25, 21 जैसे जब भी बताया हूं वैसे कर देना। अब मुझसे 10 बार पूछोगे मैं 10 तरह से बताऊंगा। समझ गए? इधर अब आगे चलते हैं। सर रिपीट कर दो। काहे कर दे रिपीट? काहे कर दे? चलो 1990 तब हम ही नहीं थे तो हम वो तरीका का। चलो आगे चले बेटा, समझ गए? अब बेटा तीसरा कह रहा है ना तो वर्धमान है ना तो हास्यमान। बेटा कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी बेटा कहीं पे भी dy/dx या f' किसी अंतराल में धनात्मक भी हो जाए और ऋणात्मक भी हो जाए तो वहां न वर्धमान होता है न हास्यमान होता है। कल बताया था। नेगेटिव कैसे हुआ समझ नहीं आया? इसकी अलग कहानी है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अचानक से मैं और 2-3 मेरे दोस्त जा रहे थे। मेरे दोनों दोस्त के ऊपर बिजली गिर गई, दोनों के ऊपर टक से। अब मेरे जो दोनों दोस्त थे, एक दोस्त लगभग नासा में हो गया था, दूसरा इसरो में था और दोनों के ऊपर बिजली। मैं अकेले जिंदा हो चुका। अब जब मुझको उसके घर वाले देखे तो निगेटिव हो गए। उसके घर वालों ने कहा कि इसने मेरे दोनों लड़कों को मार दिया। बिजली गिरी तो इन पे गिरी, इस पे क्यों नहीं गिरी? और उसका कुल घर मेरे पे निगेटिव। अब सब निगेटिव हो गए मेरे पे। अब जब सब मेरे पे निगेटिव हो गए वहीं से ये निगेटिव। अरे यार भाई इतनी बुद्धि लगा लो यार। भैया कॉस का मान, कॉस 120 का मान क्या होता है? 90 और 180 के बीच में 120 आता है। कॉस 120 का मान बताओ कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। कॉस 120 का मान बताओ, बताओगे? -1/2 होता है। हो गया माइनस, हो गया माइनस। एक और बिरझाया है, एक और कुछ बिरझाया है। ग्राफ नहीं बनाना भाई।
अरे ग्राफ नहीं बनाना कौशल बेटा, कैसे पहचानेंगे ये दो क्वाड्रेंट? अरे यार मत पहचानो, जाने दो, क्या करना है। समझ गए बेटा? आगे बेटा मन लगा के पढ़ लो, अभी फिर आ जाना 9 बजे। चलो अब बेटा इसको देखो, अब बेटा हम ए निकाल लिए, बी निकाल लिए, चलो अब सी चेक करते हैं। बेटा ये जो सी है, बेटा ये जो सी पॉइंट है, सी पर आप देखो, सी पर जो cos x है बेटा, cos x, सी क्या है बेटा? सी दिया है 0 से पाई। बेटा cos x 0 से पाई में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। अतः नहीं तो एफ डैश एक्स भी 0 से पाई में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, दोनों होगा। अतः एफ एक्स 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना तो बेटा बढ़ेगा ना तो घटेगा। समझ गए? क्लियर है? सर पाई बाई 2 से पाई के आगे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। इधर सुनो, सर एक शायरी सुना था। हाँ शायरी सुनाने के लिए आया हूँ बटुआ। चलो देखो भैया, राजा बाबू तुमको देख के तो मेरे सपने उड़ान भरने लगे। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, बाद में यही 360 होता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। सुन लो भैया ज्ञानियों, प्रथम चतुर्थांश अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहां से है? 0 से लेकर 90 तक, 0 से 90। समझ गए? इसके बाद देखो ये द्वितीय क्वाड्रेंट, जिसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश जिसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये कहां से है? 90 से 180। समझ गए? और भैया इसको 0 से पाई बाई 2 भी बोलत हैं। ठीक है? नहीं मुंह ना बना लेना यार, जरा आपने तो वहां तो पाई बाई 2 था, यहाँ आप 90 लिखे हो। बेटा इसको पाई बाई 2 से पाई भी बोलत हैं। समझ गए? आगे समझो, ये बेटा कितना है? ये 180 से 270 है, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ठीक है? इसको बेटा पाई से 3 पाई बाई 2 भी बोलत हैं। समझ गए? ये है बेटा चतुर्थ चतुर्थांश, जिसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बेटा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई भी बोलत हैं। इसको 270 से 360 भी बोलत हैं। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बेटा अब देखो बेटा, यहां पर देखो, यहां पर सब पॉजिटिव होते हैं, सभी जितने हैं धरती में ऑल पॉजिटिव। ठीक है? पहले वाले में कौन पॉजिटिव होता है? सभी, सब व्यक्ति। देखो जब बचपन होता है ना, छोटा बच्चा होता है, जब व्यक्ति जीवन के देखो 4 पड़ाव, जीवन के कितने पड़ाव हैं? ऐसे समझो ना, जीवन के 4 पड़ाव हैं। ये बालक अब मैं इतनी हिंदी नहीं जानता, लेकिन ये जब बच्चा छोटा सा है, ये बच्चा जब तुम्हारी उम्र में आ गया, ये बच्चा जब यंग हो गया, ये बच्चा जब बुढ़ा गया। अब ध्यान से सुनना, ये 4 प्रकार है भैया। पहले वाले में जब बच्चा छोटा सा होता है, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारा बच्चा, धरती का हर एक व्यक्ति, सभी पॉजिटिव होते हैं।
लेकिन बेटा जब बच्चा तुम्हारी उम्र में आ जाता है तो कुछ बच्चे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, सब निगेटिव, सब कहानी गाना गाते रहते हैं, डूबा रहूं सदा तेरे ख्याल, सब सब। दो चारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं डूबा रहूं सदा किताबों की दुनिया में, तो वो कौन है? साइन और कॉसेक। ये कौन है बेटा? साइन और कॉसेक। यहां पे दो लोग पॉजिटिव होंगे, कौन कौन? साइन और, कोशिश करते हैं इस केसेस में बेटा टैन और कॉट। भैया टैन और होता है यहां पे बेटा से कोई मतलब है, बच्चों को लंबे लंबे ख्वाब, लंबे लंबे सपने दिखाए जाते हैं। हम तीसरे में प्लस माइनस कैसे, एक बात बता। अरे यार भाई क्या कह रहे हैं तुम लोग, इतनी चैट तेज जा रही है। अरे